हाय गाइस, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कोई दिल दुखाए तो क्या करें। देखिए, ये सिचुएशन हमारे सामने जनरली होती रहती हैं। जब कोई हमारा दिल दुखाता है या फिर अनजाने में हम किसी का दिल दुखा देते हैं तो उस सिचुएशन से हम कैसे लड़ें। फर्स्ट, जैसे मैं और मेरी फ्रेंड बैठ के बातचीत कर रहे थे तो उसने मेरे को बताया कि जो मेरी सास और ननंद है ना, वो मुझ पे टोंट मारती रहती हैं। वो कहती हैं कि तू अच्छी नहीं है, तेरे को ये नहीं आता करना, तुझे वो नहीं आता करना। वो हमेशा ऐसी ही बोलती रहती हैं। फिर उसने कहा कि अच्छा होता रेखा, अगर हम ज्वाइंट फैमिली से अच्छा है कि सिंगल फैमिली में ही रह लेते। फिर मैंने उससे कहा कि आप ज्वाइंट फैमिली में ना रहकर सिंगल फैमिली में रहने से क्या होएगा। सिचुएशन को हैंडल करना जरूरी होता है, लेकिन जब आपको सिचुएशन हैंडल करनी ही नहीं आएंगी तो ज्वाइंट में रह ले या फिर आप सिंगल में रह ले, तो बात तो बराबर ही है ना। तो फिर देखो, हम सास को और ननद को तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उसके सामने हम बहस नहीं कर सकते, ज़्यादा नहीं बोल सकते। अच्छा है कि हम अपनी गरिमा बचाने के लिए हम सिचुएशन को हैंडल करना सीखें। मैंने जब उससे बातचीत की तो उठ के मैंने फैन ऑफ कर दिया। तो वो बोली कि रेखा, तूने फैन ऑफ क्यों कर दिया, गर्मी लग रही है। मैंने उसको कहा कि हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम फैन को ऑफ कर दें या फिर हम गर्मी में मरें। तो उसने मेरे को कहा कि हम सेकंड ऑप्शन को चूज कर लेते हैं, हम उससे कुछ है, फैन चलाएंगे तो कुछ ठंडी हवा भी आ जाएगी और गर्मी भी दूर होगी। दैट्स पॉइंट। इसी तरह हमें सिचुएशन को हैंडल रखना जरूरी होता है। देखिए, एक बार एक पड़ोसी होता है, वो नया नया अपने पड़ोस में आता है और कुछ पड़ोसियों की आदत होती है, जब कोई नया पड़ोसी आता है ना तो उसको तंग करते हैं। वो जो पहले के नेबर थे, उसके पड़ोसी थे नए वाले के, तो वो क्या करते थे, जब नया पड़ोसी अंदर चला जाता था उसके घर के सामने कूड़ा रख के और भाग जाते थे। उसको पता था कि ये मेरे घर के सामने कूड़ा रख जाता है और चला जाता है। 2-3 दिन तक वो देखता है उसको। फिर उसके बाद नया पड़ोसी एक फलों की टोकरी लेके आता है। फिर वो फलों की टोकरी लेके उस अपने पड़ोसी के घर जाता है। हालांकि जो पड़ोसी होते हैं वो उसको देखते रहते हैं कि ये बोल नहीं रहा, क्या बात है, हम इसके घर के सामने कूड़ा रख के आते हैं, ये हमसे लड़ाई नहीं करता, ये क्या चक्कर है। फिर वो उसके घर जाता है तो वो इस पूरी प्लानिंग के साथ कि इसके साथ अभी झगड़ा करना है, ये आएगा हमारे घर पे, वो इसकी फिराक में रहते हैं। जैसे ही उसने बैल बजाई, उसने अपना दरवाजा ओपन किया। उसने देखा कि वो फलों की टोकरी लेके आया हुआ है। इससे वो आश्चर्यचकित रह गए। कुछ देर वो देखते रहे। फिर उसके बाद जो नया पड़ोसी था उसने कहा कि ये आपके लिए। उसने उसको, जो पड़ोसी थे उसके, उन्होंने फलों की टोकरी को ले लिया और रख लिया। दैट्स पॉइंट, क्योंकि उसने अपनी अच्छाई सामने रखी। और वो कैसे थे, वो जेलिस थे। दूसरे पड़ोसी, उन्होंने भी माना कि ये बंदा अच्छा है। उसके बाद उनकी नज़रों में उसके लिए बहुत ही आदर सम्मान बढ़ गया। ऐसे ही एक ननंद और एक भाभी। भाभी को ननंद बार बार बोलती है कि तू काली है, तू ऐसी है, तू वैसी है। लेकिन भाभी भी क्या करती है, अपनी साड़ी का पल्लू यहाँ लगाया और वो तैयार हो गई जैसे युद्ध में लड़ेगी अभी। उसके बाद भाभी ने क्या किया, सोचा समझा, वो अंदर चली गई। अंदर जाके वो बैठ गई। ननंद ने तो सोचा कि भाई अभी तो लड़ी नहीं, क्या बात हुई, कुछ कहा भी नहीं। अगर वो कुछ कहती, टोंट मारती उस पे, तो उधर से ननंद मारती, उधर से भाभी मारती, फिर झगड़ा होता। तो ऐसे ही फिर सिचुएशन पता नहीं कहाँ से और कहाँ पहुंच जाती। इस तरह से गाइस, अपने घरों की प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सिचुएशन को हैंडल करना जरूरी होता है। ठीक है, कोई हम पे टोंट मार रहा है, कुछ कह रहा है, तो उसकी बातों को अनसुना कर दो, उसको सुनो ही मत। अगर हम किसी की बातों का फर्क अपने ऊपर नहीं डालने देंगे तो वो बंदा भी सोचेगा कि मैं बार बार कह रहा हूँ और ये मान ही नहीं रहा, क्या बात है ऐसी। ठीक है, तो आप कभी भी अपने ऊपर फर्क मत डालने दीजिए, बहस मत कीजिए, कोई रिएक्शन मत लेके आइए। लेकिन एक चीज़ है, जब आप ऐसा करते हैं तो अपनी पीठ एक बार जरूर थपथपाइए
कि शाबाश रेखा, तूने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि वो लड़ाई वहीं के वहीं खत्म हो गई। लेकिन हमें कभी भी बार बार जब कोई टोंट मारता है या आपको गलत बोलता है या आपकी करैक्टर पे बात आती है, तो आप चुप मत रहिए, वहां पर आपको जरूर बोलना चाहिए। बोलो ऐसे, चिल्लाने और चीखने से कुछ नहीं होता, बातों में दम रखो। देखिए, समय एक जैसा नहीं रहता, टाइम बदलता रहता है। एक टाइम ऐसा भी आएगा जो आपके फेवर में होएगा, और हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। बोलना नहीं और कोई रिएक्शन भी नहीं देना, और चाहे अपनी तरफ से आप हमेशा अच्छा करें। दूसरा बंदा अच्छा करे ना करे वो उस पर डिपेंड है, वो कितना अच्छा कर पाता है आपके लिए। वो हमेशा जेलिसी रखता है या टोंट मारता रहता है, लेकिन अपनी तरफ से कभी ऐसा मत होने दीजिए। अगर हम ये बातें करने लग जाएंगे तो उसमें और हम में कोई फर्क नहीं रहता है। आप चुप रहिए, सिचुएशन को देखिए। अगर आपको ये लगती है कि सिचुएशन ज़्यादा गड़बड़ा रही है, तो आप चुप रह के वहाँ से कहीं दूर चला जाइए, यानी कि अपने घर में अंदर ही कहीं आसपास चले जाइए, पर वहाँ से निकल जाइए। देखिए, रिश्ते बनाना आसान होता है, ठीक है, भगवान ने हमारे रिश्ते नाते बनाए हैं, और निभाना उतना ही मुश्किल होता है। अरे टूट तो 1 मिनट में जाते हैं, लेकिन निभाने वाले ही होते हैं, और वही सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं जो रिश्ते को निभाते हैं। एक बात और, इसमें जब सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि तेरा आ गया, मेरा आ गया, ये मेरा है, ये तेरा, उस टाइम पे सिचुएशन बहुत ही खराब हो जाती है। उस चीज से बचिए, आप निकलिए, और जिंदगी का अलग ही नजरिया रखिए। अगर आप अच्छे हैं, इन बातों को अगर आप फॉलो करते हैं, तो यकीनन के साथ कहती हूँ आपकी लाइफ बहुत ही चेंज होने वाली है। और आगे भी अपनी जिंदगी में हमेशा इन बातों का ख्याल रखिए, अपनी मर्यादा में रहना सीखिए। और मैं ये नहीं कह रही कि लेडीज अपनी मर्यादा में नहीं रहती हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती हैं कि हमें खुद ही हैंडल करना पड़ता है। ये देखिए, ये मेरा नज़रिया था कि मैंने उस फ्रेंड को ऐसे बताया जो मेरे नोन में थी, और मैंने तो उसको अपना बता दिया। और मैं आप लोगों का भी जानना चाहती हूँ, क्या ये सिचुएशन आप लोगों के साथ भी कभी हुई है? अगर हुई है तो आप कैसे हैंडल करते हैं इस सिचुएशन को? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड